हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। स्पेशली माय यूट्यूब चैनल इज रिलेटेड टू यू कैन से एग्रीकल्चरल ग्राफ्टिंग and also I included there means you can say medicinal plants uses videos already. 4 to 8 videos are there of you can say remedy for the remedy for the some diseases with the help of आयुर्वेदिक प्लांट्स। तो दोस्तों आज मैं आपको एयर गन जो है मुझे शौक़ है, तो मैं ये मॉडल जो है इसका डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। वैसे जनरली सभी एयर गन्स के जो पार्ट्स रहते हैं वो सेम रहते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, बाकी कुछ नहीं। ऑल द एयर गन्स पार्ट्स आर यू कैन से सेम, only some new changes are added in new you can say air guns in new modifications। तो थोड़े बहुत चेंजेस है। तो दोस्तों यह जो मॉडल है VX100 जो है स्पार्टन, तो यह मॉडल प्रीसी होल एयर गन है यहाँ, जिसका VX100 स्पार्टन ये मॉडल का नाम है, प्रीसी होल 100। तो यहाँ स्प्रिंग वाला है। एक प्रीसीवॉल VX200 एक और मॉडल है जिसका प्राइस लगभग 14,000 लगभग है, और उसमें नेट्रो पिस्टन है। तो दोस्तों यहाँ फ़र्क है, उसका डबल प्राइस है। फ़र्क कुछ नहीं, नेट्रो पिस्टन और इसमें स्प्रिंग का इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों आज आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इसके पार्ट्स का अपने को इन्फॉर्मेशन होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों ये जो पार्ट्स है, यह पैड है, यहाँ पैड है। तो यह बट है और ये बट का यहाँ पैड है फॉर सपोर्ट, और ख़राब नहीं होना चाहिए इस पर जहाँ रखते हैं अपन, इसलिए ऐसा रखते हैं कहीं ज़मीन में रखने का। तो ये पैड है सपोर्टिव, और तो इसलिए बट पैड कहते हैं। यहाँ पैड है, यहाँ जो पोर्शन है यहाँ और यहाँ चिक पॉइंट है। क्यों कि हम जब ऐसा पकड़ते हैं यहाँ पर कंधे पर, जब भी अपन किसी को शूट करना है टारगेट को, अपने को निशाना यहाँ पर रखते हैं कंधे में, शोल्डर में, और यहाँ चीक ऐसा चिपकाते हैं, इसलिए इसे चिक पॉइंट कहा गया है। चिक फेस है, ये ख्याल में रखिएगा, इसे चिक फेस है क्लीन करके, और एक हाथ बंद करके जो यहाँ जो पॉइंट है यहाँ का जो U और V, यहाँ से अपने को वो जो मक्खी है, टॉप पार्ट जो मक्खी जो पॉइंट है, उसको दोनों को मैच करना पड़ता है टारगेट से। यानी टारगेट यानी जिसको मारना है वो ऑब्जेक्ट, और यहाँ जो पार्ट है यहाँ VIU शेप, यहाँ इसके बीच में बिल्कुल वहाँ मक्खी आना चाहिए। तीनों अगर से एक रेंज में आ गए तो यू कैन शूट, आप शूट कर सकते हैं, निशाना सटीक लग सकता है। तो दोस्तों अब इसके बाद में यहाँ रेल है, देखिएगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड रेल। इट इज़ ओनली फॉर माउंटिंग यू कैन से कैमरा और लेंस। तो यहाँ कैमरा और लेंस वगैरह के लिए जो है, लेंस वगैरह फिट करने के लिए इसे रेल कहते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में यहाँ ट्रिगर है, दिस वन इज अ ट्रिगर, ख्याल में रखिए, यहाँ ट्रिगर है। और यह ट्रिगर के सपोर्टिव में सेफ के यह गार्डिंग करता है, इसको सेफ करता है। दिस वन इज कॉल्ड ट्रिगर गार्ड, इसे ट्रिगर गार्ड, इसीलिए इसे ट्रिगर गार्ड दिया जाता है। दोस्तों अननेसेसरी कभी आप पकड़ते कहीं टकरा गई गन तो यहाँ चल ना जाए, क्योंकि इट इज़ डेंजरस। और आप जब कभी भी इसे लोड करते हैं या कभी भी मूव करते हैं तो इसका डायरेक्शन जो मझल जो है, टॉप पार्ट जो जहाँ से ये मझल, दिस वन इज मझल, इसे मझल कहते हैं यहाँ। तो इसमें से जब भी अगर से ऐसा कुछ आता है तो इसमें जो मझल से गोली यानी जो अपना छर्रा है जिसे आप पेलेट कहते हैं, यह ना निकले। तो कभी भी आपको पकड़ना है तो इस प्रकार पकड़ना है, किसी के सामने डायरेक्शन में कोई जिसका पजल का डायरेक्शन किसी की ओर ना चाहिए, इसलिए इसे हमेशा इसे अपवर्ड डायरेक्शन से रखते, ऊपर की ओर मझल को कभी पकड़ते। और पकड़ने का टेक्निक है दोस्तों, कभी भी आपको पकड़ना है इस प्रकार पकड़ना है, ये देखिएगा, क्योंकि यहाँ 4 आर्म ग्रिप है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ 4 आर्म ग्रिप जो रफ है, दिस वन इज कॉल्ड 4 आर्म ग्रिप। यहाँ 4 आर्म ग्रिप कहते हैं इसे, दिस वन का 4 आर्म ग्रिप, क्योंकि सामने का जो आर्म है इसे 4 आर्म कहते हैं, और इससे अपन ऐसे पकड़ते हैं, इसलिए दिस वन इज कॉल्ड 4 आर्म ग्रिप। और ये बैक आर्म ग्रिप, ये वाली ये बैक ग्रिप जिसे कहते हैं, जहाँ पर अपन ये सपोर्टिव करते हैं, यहाँ जो पाँचों फिंगर जो ऐसा करते हैं सपोर्टिव, यहाँ बैक ग्रिप है, बैक सपोर्टिव ग्रिप, ख्याल में रखिएगा। तो यहाँ 4 आर्म ग्रिप इसलिए कि यहाँ पर अपन ये 4 आर्म देखिएगा, इस प्रकार अपन पकड़ते हैं। तो कोई जिसे प्रैक्टिस हो गई है, ये ऐसे फिस्ट है, इस पर रखते हैं, ऐसा कंसीडर करो, दिस वन इज ऐसा, ये ख्याल में रखिएगा। और ये दोनों पैर में अंतर चीज शूट करते वक्त ख्याल में रखिएगा। और तीनों जो है मक्खी और वो तीनों एक डायरेक्शन में, जो अपना टारगेट है मक्खी है और ये V शेप है, ये तीनों एक लाइन में आने का और तभी शूट करने का ख्याल में रखिएगा। तो दोस्तों ये हो गया ट्रिगर गार्ड या ट्रिगर। और दोस्तों ये सेफ्टी लॉक है,
यहाँ सेफ्टी पिन जिसे कहा गया है। तो यहाँ नए मॉडल्स में अभी आ रहा है सेफ्टी पिन। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जब हम लोड करते हैं बंदूक, जैसे कॉकिंग करते हैं, कंसिडर करो बैरल ब्रेकिंग करने के बाद कॉकिंग करते हैं जिसमें हम पेलेट डालते हैं, तो ये पेलेट डालने के बाद में लॉक हो जाती है, तो यहाँ लॉक हो जाता है। तो यहाँ लॉक ऑन है, अभी कंसिडर इधर में रहा, नज़दीक में आ गया समझो, ये कंसिडर करो, तो ये लॉक ऑन हो जाता है। इस पोजीशन में आपकी ये नहीं जो एयर गन है ये चलेगी नहीं। तो इसलिए शूट लॉक करने के लोड करने के बाद में पैलेट लोड कर दिया, उसके बाद में यहाँ नज़दीक आ जाता है, समझ लेना कि ये ऑन है। इसको मारते वक्त आपको ऑफ करना, इस प्रकार इट इज़ अवे फ्रॉम यू कैन से ट्रिगर से अवे चला जाए, और इसके बाद में शूट करने का दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट जो है अपना, तो रेल, ये रेल हो गया ये रेल। इसके बाद में एलिवेशन एडजस्ट रियर साइड विथ, तो ये रियर साइड यानी जो देखने का जो साइड, रियर साइड मीन्स अप एंड डाउन और लेफ्ट एंड राइट पोजीशन इसका बैरल का, यानी अपने शॉट का पेलेट जाने का, इसको बोलते हैं रियल साइड विद। अब रियल साइड विद टू यू कैन से डिस्क्स आर देयर, one is about the top on the you can say alignment, this one on the barrel starting top में ये है, इसमें एडजस्टमेंट के लिए दिया है। तो ये एलिवेशन एडजस्टमेंट है ऊपर का, और साइड वाला जो है विंडेज एडजस्टमेंट है, ये है जो विंडेज एडजस्टमेंट। तो आपको इसका इस्तेमाल बताना चाहूँगा हाउ टू एडजस्ट दिस, लेकिन आप जब कभी भी खरीदते इसे तो ऑलरेडी वो एडजस्ट करके देते, ख्याल में रखिएगा, यू शुड नॉट टच और यू कैन से डू समथिंग एक्स्ट्रा इन दैट कंसिडर। हाँ, आपका अगर से कहीं आप निशाना ले रहे हो, उसका लेफ्ट मार रहे हो और राइट में जा रहा है, इस प्रकार का अगर से हो रहा है, राइट में मार रहे हैं लेफ्ट में जा रहा है आपका शॉट, तो इन दैट सिचुएशन समझो कंसिडर करो, आप वो कर सकते हैं। समझो ऊपर मार रहे हो और नीचे जा रहा है, ऐसे आपको लग रहा है कहीं तो सेटिंग बिगड़ गई, तो यू कैन एडजस्ट सीट, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इसका एलिवेशन एडजस्टमेंट जो है यह मैं आपको बताना चाहूँगा। तो एलिवेशन एडजस्टमेंट में आपको मैं ये बताना चाहूँगा, एलिवेशन एडजस्टमेंट जो है टॉप का जो ये है अपना डिस्क इसका मतलब है, इसको घुमाने से अप एंड डाउन, ऊपर नीचे के लिए है, लेकिन ऊपर कब जाएगा ये, तो इसे अगर से आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं, कंसिडर करो इसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं इसे, तो ये लोअर हो जाएगा, लोअर यानी नीचे जाएगा, आपका टारगेट से नीचे जाएगा पेलेट। इसको अगर से आप क्लॉकवाइज करते हैं तो ये नीचे की ओर जाएगा, ख्याल में रखिएगा। और एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा से अपोजिट, आप कंसिडर करो क्लॉकवाइज यानी यहाँ पर क्लॉकवाइज कैसा होगा, इस प्रकार घड़ी ऐसी घूमती है, तो क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये लोअर जाएगा आपका शॉट, थोड़ा लोअर। और इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसा उल्टा घड़ी के विरुद्ध दिशा घुमाओगे तो यहाँ ऊपर जाएगा आपके टारगेट से। तो यहाँ आपका एडजस्टमेंट करने का है, अगर से आपका निशाना अगर से नीचे ऊपर कहीं तो बिगड़ गया है तो तब की बात है। अब उसके बाद में दोस्तों ये हो गया अप एंड डाउन, यानी ऊपर और नीचे के लिए, लोअर एंड अपर इसके लिए। तो क्लॉकवाइज में मैं बता दिया आपको, क्लॉकवाइज में लोअर जाता है, एंटी क्लॉकवाइज में अपर जाता है। इसके बाद दोस्तों ये जो है साइड वाला डिस्क जो है, यहाँ देखिएगा, यहाँ है विंडेज। तो यहाँ विंडेज जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ जो हॉरिजॉन्टल साइड में जो दिया है, साइड में विंडेज यहाँ लेफ्ट राइट के लिए है। तो दोस्तों अगर से आप शूट कर रहे हैं शॉट को और आपका समझो बराबर मार रहे हैं और कहीं तो भी आपका लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, कंसीडर करो उसको आपको राइट में करने का है, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज, ख्याल में रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज घुमाओगे, क्लॉकवाइज यानी ऐसा, ये ख्याल में रखिएगा, ऐसा क्लॉकवाइज घुमाओगे तो पैलेट क्या होगा, लेफ्ट में हिट करेगा, इस साइड में लेफ्ट में हिट करेगा, आपके पैलेट लेफ्ट में हिट करेगा। कब, अगर से आप क्लॉकवाइज घुमाते इसको तो आपको लेफ्ट में आपको हिट करेगा पैलेट। और एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसा उल्टा, या ऐसा उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विरुद्ध दिशा में घुमाओगे तो ये राइट में टारगेट करेगा, राइट में टारगेट। अब कितना डिस्टेंस करना है यह आपके ऊपर डिसाइड करेगा। आप अगर से बिगड़ गया है सेटिंग तो, अन्यथा यहाँ सेट करने की गरज नहीं, जहाँ से खरीदते हैं वहाँ से आपको सेटिंग से मिल जाता है। तो दोस्तों इसके बाद में मैं यहाँ जो आपको बता दिया रियर साइड कैमरा जो है इसके बारे में बता दिया। अब मेरा जो पार्ट्स का जो अधूरा रह गया था, तो ये जो है दोस्तों, दिस वन इज कॉल्ड बैरल, इसे बैरल कहते हैं। तो यह है बैरल, ख्याल में रखिएगा। और ये इतना जो पार्ट है ये मेटल फ्रंट साइड है, मेटल फ्रंट साइड
इसीलिए कि मेटल फ्रंट साइड, इसलिए ये सामने का जो है हम यहाँ पर मिलाते हैं, जिसे मक्खी कहते हैं, यहाँ इसमें रहती है, इसलिए मेटल फ्रंट साइड कहते हैं, जिसको लेकर हम अलाइनमेंट करते हैं टारगेट को। टारगेट ये मेटल साइड जो रहता है, फ्रंट मेटल साइड ये, और ये जो वी शेप जो रहता है ये यहाँ इसके अपर पार्ट का ये पैरेलल पोर्शन जो यहाँ पर, इसको एक धागे में यानी मिला लेना पड़ता है आग से और फिर शूट करना पड़ता, तीनों एक डायरेक्शन में आ गया, तो उसके लिए। फिर बैरल भी आपको बता दिया, ये 4 आर्म ग्रिप भी बता दिया, सेफ्टी लीवर भी बताया, ट्रिगर भी बता दिया, ट्रिगर ग्रिप भी बता दिया।